हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप दे कोलों हदीस पाक रिवायत की गई है। आप इरशाद फरमांदे ने, प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल जलीसिस सालिही वल जलीसिस सूई कहामिलिल मिस्की औ नाफिखिल कीरी। नेक बंदे दी मजलिस दी मिसाल और बुरे बंदे दी मजलिस दी मिसाल इंज ये जिमें बंदा खुशबू वेचन वाले कोले चला गया वे तो वह नेक बंदे दी मिसाल है। बुरे बंदे दी मिसाल लोहे दी भट्टी दी तरह है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगे इरशाद फरमाया, खुशबू वेचन वाला बंदा या तो बंदा उहदे कोलों जाके खुशबू खरीदेगा तब ही खुशबू ही हासिल होगी, या फिर बंदे नूं वो खुशबू अगर तोहफे च दे देगा तब ही खुशबू ही हासिल होगी। नहीं तो कम अज़ कम वो दुकान ते बैठ के उहदे कोले बैठ के बंदे नूं खुशबू ही मिलेगी, उहदा दिमाग मुअत्तर ही होवेगा, मुअंबर होवेगा। यानी नेक बंदे कोले बैठन नाल बंदे दियां नेकियां विच इजाफा होएगा। कम अज़ कम और कुछ ना होया तो बंदा उहदे कोले बैठन नाल उतनी देर गुनाहां तो बाज रहेगा। जेड़ा बुरा बंदा है उस दी मिसाल दसी गई है लोहे दी भट्टी दी तरह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक च इरशाद फरमाया है, लोहे दी भट्टी कोले बैठने वाला बंदा या तो वो अपने उत्थे बैठ के कपड़े ख़राब करवा लेगा कि लोहे दी भट्टी दियां चिंगारियां तेरे कपड़ियां नूं साड़ सकदियां ने। या फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कम अज़ कम अगर कपड़े बचा लेगा तो लोहे दी भट्टी च बैठन वाला शख्स उसनों बदबू जी महसूस होएगी, भट्टी दी अग दी वजह ती खुशबू महसूस नहीं होएगी। इसे तरह बुरे बंदे कोले बैठन वाला बंदा या तो मुकम्मल उदी तरह बन जाता है, गोया कि बंदा हुण अपने आप नूं दोज़ख दी अग वल लैके जाके जलाने की कोशिश कर रहा है। जो और कोई नहीं तो कम अज़ कम वो बंदा अगर उहदे नाल दा ना बनिया तो उहदे कोई ना कोई असरात बुरे इहदे विच भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। जेड़े अल्लाह करीम दे नेक बंदे ने जलीसे सालिह जिन्हां दी मजलिस विच बैठना बंदे वास्ते खुशबू वेचन वाले दे कोले बैठन दी तरह वे। उन्हां विचों एक हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी ज़ाते गिरामी भी हैं। आप दी ज़ाते गिरामी आप जिस वक्त डेरा लगाया पाक पतन शरीफ मौजूदा जिसनों कहा जाता है, इत्थे उस वक्त जोगियां दा हिंदुआं पंडितां दा यानी गैर मुसलमान दा कब्ज़ा सी, लेकिन आप दी तबलीग और किरदार दे असर नाल उन्हां लोकां ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिता। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा अज दा दिन 5 मुहर्रमुल हराम योमे विसाल है। उसे मुनासबत नाल अज आप दे मलफूजात चों चंद मलफूजात पेश करने ने ताकि सानू सूफिया दी तालीमात दे बारे खबर होनी चाहिए।
और उन्हां दी तालीमात ये पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उन्हां दा हुंदा है। बंदा अगर उस मुताबिक अमल करे तो बंदा बहुत फ़ायदे विच इस दुनिया च रहिंदा है और आखरत विच भी। हज़रत सैयदना बाबा मसूद फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने, दुश्मन की दुश्मनी तरोड़नी होवे, दुश्मन दी तो उहदे नाल मशवरा करो तो अल्लाह के फजल नाल दुश्मन की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। बज़ाहिरन अकल इसनूं तस्लीम नहीं करती। मतलब की है कि तुसी उहदे करीब जावो, जो गलत फहमियां ने अपनियां दूर करो, ताकि ना तुसी परेशानी की ज़िंदगी गुजारो तो ना ही अगला परेशानी की ज़िंदगी गुजारे, यानी सुलह सफाई करो। और अगे आप फरमांदे ने कि दो आदमियों का किसी काम में मशवरा करना ये इतना बेहतर है कि अगर कल्ला बंदा बगैर मशवरे तो काम करे, वो 2 साल गौर फिक्र उस काम में करता रहे तो फिर भी उतने अच्छे नतीजे ते नहीं पहुँच सकता जितना मशवरा करने नाल नतीजे ते पहुँच सकता है। मसलन एक बंदा किसी ने मशवरा नहीं करता, वो कल्ला काम करता है, या फरमाते ने कल्ला बंदा 2 साल गौर फिक्र करे ना तो बारीक बीनी नाल गौर फिक्र करन दे बावजूद वो उस नतीजे ते नहीं पहुँच सकता जिथे 2 जीरक बंदे मिल के मशवरा करन तो किसी नतीजे ते अपने आप नू पक्का कर लैन, तो वो नतीजे ते पक्का कर लेना उन्हों का बेहतर है बजाय इस दे कि कल्ला बंदा 2 साल गौर फिक्र करके वही काम करे। यानी मशवरा इतना बेहतरीन है क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह करीम ने, हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम कायनात नालों ज़्यादा इल्म रखते हैं, उसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम नो अल्लाह करीम ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, इन्हां सहाबा नाल मुआमलात विच मशवरा कीता करो। सिर्फ और सिर्फ रब ने इस वास्ते फरमाया ताकि आप दी उम्मत नू मशवरे की अहमियत का पता चल जाए कि मशवरा कितनी बेहतर चीज़ है। और अगे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने, मुतकब्बिर बंदा, तकब्बुर करन वाला बंदा, हर बंदा उहदा दुश्मन बन जाता, उहदा दोस्त कोई नहीं बनता। फिर आप फरमांदे ने ओ बंदा बड़ा ही कमीना और घटिया है जेड़ा सिर्फ इस दुनिया ते रह के खान पीन च और दुनियावी मशागिल च अपना वक्त सर्फ कर देंदा है, खर्च कर देंदा है। यानी वो अल्लाह दी याद तो गाफिल हो जाए, वो बंदा बड़ा कमीना और घटिया है। और अगे आप फरमांदे ने नेकी करन वास्ते कोई ना कोई बहाना तलाश करया करो, क्योंकि नेकियां करन वालियां दा अजर अल्लाह करीम ने अपने फजलो करम दे नाल जन्नत दी सूरत च रखिया है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फस्तबिकुल खैरात, ऐ मुसलमानों नेकियां वध के करया करो, बढ़ चढ़ के नेकियां कीता करो, अगे वध के नेकी कीता करो। इस वास्ते आप फरमाते हैं नेकी करन वास्ते कोई ना कोई बहाना तलाश करया करो। और अगे आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा चाहता है मेरे दिल नू इत्मीनान रवे तो हसद करना छड्ड देवे, इत्मीनाने कल्ब चाहता है तो हसद करना छड्ड दे। फिर आप फरमाते ने जिस दिल विच उलमाए रब्बानीयीन दी महब्बत होंदी है, वो महब्बत इंसान दे गुनाहां नू जला के ख़त्म कर देंदी है। फिर आप फरमाते ने जेड़ा बंदा अकीदा अहले सुन्नत ते मौजूद नहीं, जिस दे अकवालो अफ़आल ज़िंदगी गुजारन दे तरीके हरकतो सकनात कुरान और हदीस दे मुताबिक नहीं,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਨ ਦਾ, ਪੀਰ ਬਣਨ ਦਾ, रहनुमा बनन दा बिल्कुल अहल नहीं है, बल्कि वो डाकू है। फिर आप फरमांदे ने मेहमान दे नाल तकल्लुफ ना बरतो। मतलब की है कि मेहमान आ गया, जो घर दे अंदर मौजूद है उसके सामने पेश कर दो, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे तकल्लुफ बरतया कर्जे उठा लेंदे ने। अगर मेहमान बगैर बुलाए तू आ जाए तो बेहतर तरीका जिहड़ा उलमा ने लिखा है, ये जो घर दे अंदर मौजूद है मेहमान नू पेश कर दिओ। जे तुसी किसी दी स्पैशल दावत कीती है, किसी ने कहा मेरे घर तेरी फलां दिन दावत है, फिर तुसी बेहतर तो बेहतर उसनू खाने बेशक नए बना के दो। लेकिन अगर बगैर बुलाए तू आ जाए, जो घर दे अंदर खान पीन वाली चीज़ मौजूद है उसनू पेश कर दो, ताकि तुसी तकल्लुफ विच ना पै जाओ। इसे तरह आप फरमांदे ने इल्म बादल दी तरह है, ते बादल जिथे बरसते ने उथे रब दी रहमत इतनी हो जाती है कि हर तरफ हरियाली हो जाती है। तो आप फरमाते ने जिस दिल ते दीन दे इल्म दा बादल बरसेगा, वो दिल बिल्कुल इस तरह पाको साफ हो के जरखेज़ हो जाएगा, जिस तरह बंजर ज़मीन उस ते बादल बरसे कात साली के दौर च, तो वह भी जरखेज़ी की तरफ आमना शुरू हो जाती है। फिर आप फरमाते ने कि बंदा अगर अपने आप को कवे अल्लाह दा फ़कीर है, लेकिन अल्लाह की तरफ उसकी तवज्जो ना आवे, दुनिया के बादशाहां के दरवाज़े ते जान दी उन्होंने ख्वाहिश होवे, तो समझ लो कि वो बंदा नेमत तो महरूम है। केड़ी नेमत तो कि रब की बारगाह दे विच उन्होंने तवक्कुल की दौलत नसीब नहीं हुई, और जिन्होंने फिर तवक्कुल की दौलत नसीब ना होवे, वो बंदा दिल का इत्मीनान नहीं पा सकता। जिहड़ा दिल का इत्मीनान खुद ना पाए, उन्हें लोगों के दिलों को मुतमईन किवें करना में। ये आप दे चंद मलफूजात आप दे सामने पेश किए ने। अल्लाह करीम सानू इन्हां मलफूजात दे अंदर जिहड़े सुने सुनाए ने गौर फिक्र करके अमल की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि साड़ी ज़िंदगी भी आसानी दे नाल गुजरे। देखो ना कि आप दे मलफूजात ही कि जिहड़ा बंदा इत्मीनाने कल्ब चाहता हसद छड्ड दे, वाकई जिहड़ा बंदा हसद छड्ड देंदा उहदी ज़िंदगी च बरकत होंदी है। जिहड़ा हसद करन वाला बंदा हुंदा है, अरबपति भी हो जाए तो उन्होंने दिल का सुकून नसीब नहीं होंदा, क्योंकि वह हर वक्त हसद की अग विच जल रहा होंदा है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि हसद इंसान दियां नेकियां नू इस तरह खा जाता है, इस तरह ख़त्म कर देंदा है, जिस तरह सुक्की लकड़ी या सुक्की घास, दो रिवायतां ने, उन्होंने अग लाइए तो कितनी देर च ख़त्म हो जाती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि बंदे ने जिस वक्त हसद किसी नाल कीता उहदियां नेकियां किंज बर्बाद हो गई ने। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए, और इन्हां नफूसे कुदसिया दी तालीमात नू अपनियां जिंदगियां दे अंदर लागू करने की तौफीक नसीब फरमाए। अज बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दा यौमे विसाल है। हुण असीं इंशाअल्लाह एक बारी सूरा फातिहा, 3 बारी सूरा इखलास, अव्वल आखिर